इस वीडियो में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। पहला नंबर वैसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, यानी वो सिलेबस भी नहीं जानते हैं। ये देखिए, ये क्लास 10th और क्लास 12th ये दोनों के लिए तहालका बैच है। पूरे यूट्यूब पर आग लगाने के लिए ये तहालका बैच हम आपको लॉन्च किए हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे ना कि भाई यानी जल्दी कोई एक नया बैच स्टार्ट कीजिए। तो अभी आपको तहालका बैच, जैसे कि आपके एग्जाम में मात्र 1 या 2 महीना ही बचा है, तो 1 या 2 महीना में ये देखिए पूरे 28 दिन का ये तहालका बैच जो है ना, ये पूरे 28 दिन का है। पूरे हम आपको इसका फॉर्मेट समझाने वाले हैं कि कौन क्लास किस टाइम टेबल पर चलेगा, क्या होगा इस तहालका बैच में, सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहे। देखिए, ये तो देखिए, पहला नंबर वैसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, यानी वो सिलेबस भी नहीं जानते हैं कि क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, यानी आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो। पहला नंबर के वो सिलेबस भी नहीं जानते हैं कि इसका यानी क्लास 10th का सिलेबस क्या है, क्लास 12th का सिलेबस क्या है, यानी आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो, एकदम जीरो हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर वैसे स्टूडेंट जो कुछ पढ़े हैं, यानी थोड़ा मोड़ा हो जानते हैं, सिलेबस भी जानते हैं, क्लास 10th के या क्लास 12th में हो तो आप अपना सिलेबस जानते हो कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है, या क्लास 12th में हो तो क्लास 12th का सिलेबस क्या है, इतना आप जानते हैं। थोड़ा मोड़ा आप पढ़े हैं, कहीं कोचिंग में या कहीं यूट्यूब पर इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ आप पढ़े हो, यानी दूसरा का नंबर हो गया। तीसरा का नंबर वैसे स्टूडेंट जो सब चीज पढ़ लिए हैं, केवल उसका रिवीजन बचा हुआ है, यानी वो रिवीजन कर लेंगे ना तो उसका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। यानी देखिए, 3 स्टूडेंट के बारे में हम आपको बात किया। वैसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, और दूसरा नंबर वैसे स्टूडेंट जो कुछ पढ़े हुए हैं। तीसरा कैटेगरी के वैसे स्टूडेंट जो सब चीज पढ़ लिए हैं, केवल उसका रिवीजन बचा हुआ है, यानी उसको देखिए, उसको थोड़ा हिंट्स चाहिए कि कैसे एग्जाम में क्या करना है, यानी वो चाहिए। घबराने का कोई बात नहीं है, तहालका बैच है तो तहालका मचाने ही वाला है। देखिए, तो चलिए इस बैच का पूरा फॉर्मेट हम आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि तहालका बैच, जैसे कि आप थंबनेल पे भी देखे होंगे, तहालका बैच, ये जो तहालका बैच है ना, पेड नहीं है, ये बैच बिल्कुल फ्री है। जो भी पढ़ाया जाएगा ना यहाँ पे, उसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए, तहालका बैच मचाएंगे फिर तहालका, हर छात्रों को यानी हर स्टूडेंट को आएगा 90+। ये मेरा वादा है कि हर स्टूडेंट को, जैसे जैसे आपको करा रहे हैं, ये नहीं कि 90% हर स्टूडेंट को आ जाएगा, ये नहीं। जैसे जैसे इस चैनल पर हम आपको जो करा रहे हैं ना, मात्र ये देखिए, ये मात्र 28 दिन का बैच है। क्या है ये? मात्र 28 दिन का बैच है। 28 दिन में पूरा क्लास 10th का हो या क्लास 12th में हो, यानी क्लास 10th का सिलेबस और क्लास 12th का सिलेबस पूरे समाप्त कर देंगे, तो समाप्त कर देंगे 28 दिन में। तो ये बैच मात्र 28 दिन का है, केवल 28 दिन इस चैनल के साथ जुड़ के देखिए। अगर आपको 90% नहीं आता है ना, तो जो कहना हो वो कहना। देखिए, मचाएंगे फिर तहालका, हर छात्र छात्राओं को आएगा 90+, यानी जैसे करा रहे हैं ना, जैसे इस चैनल पर करा रहे हैं ना, वैसे ही करते जाओ, अच्छा खासा नंबर आपको आने वाला है। तो आने वाला है। तो देखिए, ये बैच कितना दिन का है? तो मात्र 28 दिन का है, केवल 28 दिन इस चैनल के साथ जुड़ कर देखिए। अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, पहले ही आपको 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात किए हैं, अगर आपको कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना, तो इतना आपको तैयारी करा देंगे ना कि 80% या 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, तो नहीं रोक सकता है। ये बैच मात्र 28 दिन का है, केवल 28 दिन इस चैनल के साथ आप जुड़ कर देखिए। चलिए, यानी पहले क्लास 10th देखिए, ये बैच जो है ना, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है, जो आपको शुरू में आपको बोल चुके हैं। जो तहालका बैच है ना, जो तहालका मचाने वाला है, ये दोनों के लिए है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है। तो पूरे फॉर्मेट आपको समझाते हैं। चलिए थोड़ा मोड़ा नीचे आते हैं। देखिए, ये पहले क्लास 10th के लिए हम आपको बताते हैं, ये पूरा क्लास 10th के लिए है, क्लास 12th के लिए भी हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, और ये भी बताएंगे कि भाई कब कौन सा क्लास चलेगा, यानी सारा जानकारी आपको बताने वाले हैं। केवल देखिए, ये क्लास 10th के लिए टाइम टेबल है। चलिए देखिए, थोड़ा मोड़ा नीचे आते हैं, यानी ये पूरा फॉर्मेट आपको समझाते हैं। क्लास 10th में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, यही ना होता है। तो देखिए, यानी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों के लिए, यानी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, जैसे कि अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नहीं, देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यही ना पूछा जाता है। और प्रैक्टिकल में जो अलग से रखता है, यानी 20 या 15 नंबर का, यानी 20 नंबर का होता है, जिसमें से 18 या 19 नंबर मिलता है, जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम समाप्त हो चुका है। देखिए,
यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का होता है या 5 नंबर का होता है, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, यानी तीनों के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से समझाते हैं। देखिए जितना इस चैनल पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, उतना से एक भी क्वेश्चन आपको अलग से इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए फिजिक्स में मात्र आपको 120 गो, यानी देखिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, यानी दोनों के लिए, तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए, यानी 120 को, मात्र 120 को अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। ये नहीं देखिए इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए फिजिक्स का मात्र 120 गो, इसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और इसी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसी में देखिए 120 में 2 गो, यानी 2 नंबर वाले प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाले प्रश्न, मात्र 120 गो क्वेश्चन रहेगा। यानी 120 गो फिजिक्स का क्वेश्चन बताएंगे, केमिस्ट्री का भी 120 गो, बायोलॉजी का भी 120 गो, इसी में दीर्घ उत्तरीय भी रहेगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यानी कहने का मतलब कि 2 नंबर वाले प्रश्न भी रहेगा और 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। इतना में से समझिए कि 120 को जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, इसमें से अगर 120 को जो क्वेश्चन है ना, इससे आप तैयार कर लेते हो ना, समझिए कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मात्र 120 को क्वेश्चन आपको तैयार करना है तो करना है। ये कितने दिन में आपको समाप्त करेंगे तो मात्र 28 दिन में पूरा 120 को क्वेश्चन है ना, 120 को जो क्वेश्चन बताएंगे ना, समझिए कि आपके डायरेक्ट यानी 120 को क्वेश्चन में से फिजिक्स का जितना 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 120 को ये क्वेश्चन में से पूरा यहीं से आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं तो देते हैं। चलिए ये तो बात हुआ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और तो विषय है तो चलिए और विषय क्या है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए कितना हम आपको बताएंगे, मात्र 120 को क्वेश्चन ही बताएंगे। यानी बायोलॉजी का भी 120 को, केमिस्ट्री का भी 120 को, फिजिक्स का भी 120 को, इसी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा। पूरा तहलका मचाएंगे मात्र 120 को क्वेश्चन में से। आप बोलिएगा कि 120 को इतना कम क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, इसका भी कुछ कारण है जो थंबनेल पर भी आप देखे होंगे कि कुछ नया होने वाला है, तो कुछ नया ही होने वाला है इस चैनल पर। चलिए ये तो 3 गो हो गया जो ये साइंस के कैटेगरी में आता है। और बचा इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत। क्या होता है कि अब क्या है कि संस्कृत, यानी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत, यानी यही ना 4 गो विषय है। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है, इसमें ग्रामर भी है, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है और हिंदी व्याकरण है। इसका अलग से हम अपने से वीडियो लेकर आएंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से होगा, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। बहुत, यानी ये जो 2 गो क्लास होगा ये अलग से होगा, यानी चैनल पर ही हम आपको बता देंगे कब किस समय में ये दोनों क्लास चलेगा। तो देखिए यानी इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का भी और संस्कृत का भी मात्र 100 गो क्वेश्चन ही बताएंगे, जिसमें से 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन रहेगा। यानी इंग्लिश का मात्र 100 गो क्वेश्चन रहेगा। 100 गो क्वेश्चन में से समझिए कि आपके पूरे एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम होगा ना, आपका पेपर होगा ना, यहीं से आपके यानी 100 गो क्वेश्चन में से फंसेगा तो फंसेगा नहीं। यहीं से जो 100 गो क्वेश्चन है ना, बस कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 100 गो क्वेश्चन रट के जाओ। अगर इसी में से क्वेश्चन नहीं आया ना तब आप कहना। चलिए मात्र 100 को क्वेश्चन बताएंगे, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सोशल साइंस का भी और संस्कृत का भी। अब बच्चे देखिए इतना तो आप बता दिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, यानी इसमें आपको 120 को बताएंगे और इसमें आपको मात्र 100 को क्वेश्चन बताएंगे। जो आप शुरू में बोले हैं कि इस चैनल पर कुछ नया होने वाला है तो कुछ नया ही होने वाला है। अब बचा मैथ का, तो मैथ का भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, मात्र इसमें 120 को क्वेश्चन बताएंगे। 120 को क्वेश्चन में से पूरा आपका पेपर ये इसी 120 को क्वेश्चन में से छपेगा तो छपेगा। एकदम बिल्कुल आप तैयार रहिए कि यानी ये तहलका बैच है ना, तहलका ही मचाने वाला है। मात्र 120 को क्वेश्चन रहेगा तो 120 ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये पूरे क्लास 10 के लिए पूरा ये फॉर्मेट है। ये देखिए पूरा आप लिख लीजिए, लिखना है तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिजिक्स का 120 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी रहेगा और 5 नंबर वाले
वाले भी क्वेश्चन रहेगा, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों रहेगा। मैथ का मात्र 120 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा, यानी मान लीजिए कि 20 को अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहता है तो मान लीजिए कि 100 को यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा, यानी इतना ही रहेगा। ऐसा ही जो ये 120 को है ना, जब वीडियो आएगा ना वहां पे बता दिया जाएगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना रहने वाला है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहने वाला है, बस वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपको ये याद हो गया होगा तो अच्छा ही है। चलिए अब बचा ऑब्जेक्टिव, क्या बचा? अब बचा के ऑब्जेक्टिव, यही ना बचा। और इसका टाइम टेबल के किस टाइम पर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस टाइम पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये बचा। तो आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 का भी आपको ये जो टाइम टेबल है यानी रूटीन है, इसे हमें बता ले लीजिए, और एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बता देंगे और टाइम टेबल के भी बारे में आपको बता देंगे। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए क्लास 12 के लिए भी हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्लास 12 का यानी टाइम टेबल है, यानी इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, यानी देखिए ये फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, इतना ही ना क्लास 12 का सिलेबस है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए फिजिक्स में मात्र 135 को क्वेश्चन बताएंगे, केमिस्ट्री में भी मात्र आपको 135 को क्वेश्चन रहेगा और बायोलॉजी में भी मात्र 135 को ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। इसी में से देखिए बायोलॉजी का 135 को रहेगा, जिसमें से 2 नंबर वाले, इसी में से 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा और इसी में से 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। यानी 135 को जो क्वेश्चन बताएंगे ना, समझिए कि आपके यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। जो आपका पेपर आएगा ना फिजिक्स का, तो 135 को जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, अगर आप सही तरीके से अगर इसे आप तैयार कर लेते हो ना, तो समझिए कि 135 को ही क्वेश्चन में से आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। देखिए भाई 135 को जो क्वेश्चन है ना, समझिए कि आपको याद करने का कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी क्लास इस चैनल पर कराया जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्लास में आप वीडियो देखते ही में आपको सारा चीज याद करवा दिया जाता है, तो करवा दिया जाता है। यानी 135 को जो 28 दिन में आपको क्वेश्चन खत्म करेंगे ना, समझिए कि आपको वीडियो देखिएगा उसी घड़ी आपको 135 को क्वेश्चन याद हो जाएगा और देखते ही में आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए मात्र 135 को क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। यही से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है तो आने वाला। अब बचा हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश का एक्स्ट्रा में यानी अलग से, यानी जो ग्रामर होता है ना, जो व्याकरण होता है ना, वो अलग से आपको क्लास चला देंगे, जो आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और मात्र 5 या 7 को रहेगा, यानी 5-7 को क्लास लेंगे, जिसमें से हिंदी व्याकरण पूरा खत्म हो जाएगा और इंग्लिश व्याकरण भी खत्म हो जाएगा। अब बचा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए जिसमें से हिंदी और इंग्लिश का मात्र 115 को क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। यानी 2 नंबर वाले हिंदी का भी 115 को क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का भी 115 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। यहीं से समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा 105 को ही क्वेश्चन में से पूरा सेम सब छपने वाला है तो छपने वाला है। ये तो हो गया। अब देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी बारे में बात करेंगे। देखिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो, यानी पूरे मात्र 300 क्वेश्चन बताएंगे, जो 300 क्वेश्चन में से 2 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा और 5 नंबर वाले भी प्रश्न रहेगा। मात्र 300 क्वेश्चन तैयार कर लेना, इसी में से समझिए कि आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। मात्र कितना क्वेश्चन रहेगा, तो मात्र 300 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 नंबर वाले क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही रहेगा। ये पूरा आपको हम समझा दिए। अगर आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिजिक्स का मात्र 135 को क्वेश्चन रहेगा, मात्र 300 क्वेश्चन रहेगा। आप बताइएगा कि पूछिएगा कि 135 गो, 105 गो, 100 गो इतना कम क्यों बता रहे हैं, कुछ कारण है इसका। चलिए ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ यानी सभी का। अब चलिए अब बचा के क्लास 10th और क्लास 12th यानी सभी विषय का ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी बारे में हम आपको बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे है ना, देखिए क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, दोनों के लिए मात्र
399 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कितना बताएंगे? सभी विषय का मात्र 399 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे। हम मात्र 399 ही गो ऑब्जेक्टिव में से समझिए कि आपके सारा क्वेश्चन, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा ना, समझिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। जो पिछले साल जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन रहेगा, और प्लस में कि अगला एग्जाम में यानी इस एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन रहेगा ना, वो क्वेश्चन बताया जाएगा। समझिए कि आपके सारा क्वेश्चन 399, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ हो गया, मान लीजिए कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, मैथ हो गया, ठीक है। तो मैथ का भी 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, क्लास 10th में हो या क्लास 12th के, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव के बारे में ये बात कर रहे हैं। देखिए मात्र 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय का बताया जाएगा। समझिए कि 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही, यानी 399 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। समझिए कि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा फंसेगा तो फंसेगा। ये देखिए क्लास 10th या क्लास 12 जो आपको शुरू में बोले हैं कि दोनों के लिए है, मात्र 399 ही को एक सब्जेक्ट का आपको याद करना है, यानी आपको तैयार करना है। जैसे कि हिंदी का भी हो गया ना, तो ये क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, दोनों के लिए, यानी हिंदी में भी आपको 399 भी बताया जाएगा, फिजिक्स में भी आपको 399 को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, केमिस्ट्री का भी 399 को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ये सभी विषय का यानी मात्र 399 को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो ना, तो समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर नहीं, बहुत ही बेहतरीन आपको 90+ आने वाला है। तो आने वाला है, जितना आपको जैसे जैसे आपको तैयारी करवा रहे हैं ना, वैसे वैसे मात्र 28 दिन इस चैनल पर आप देकर देखिए। समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना कराया जा रहा है उतना अगर आप कवर कर लेते हो ना, समझिए कि यहीं से सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा तो फंसेगा। तो देख चलिए, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का कब कब किस टाइम चलेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए रोज क्लास 10th या क्लास 12th यानी दोनों के लिए ये क्लास रोज यानी डेली ये क्लास चलेगा। यानी देखिए क्लास 10th या क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, दोनों का ये क्लास रोज यानी डेली इस चैनल पर चलेगा। तो आप ये पूरा फॉर्मेट समझ गए। क्लास 10th या क्लास 12th के लिए, ये क्लास 10th के लिए है, पूरा आपको समझा दिया। ये है क्लास 12th के लिए है, क्या है कि ये क्लास 12th के लिए आपको पूरा समझा दिया कि कितना कितना सब क्वेश्चन रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, और रोज डेली इस चैनल पर आ जाइएगा क्लास देखने के लिए। मात्र आपको 28 दिन ही आपको समय देना है। 28 दिन में पूरे क्लास को हम आपको समाप्त कर देंगे, यानी पूरा आपको विषय का तहस नहस कर देंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नहीं रोक सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।